Hello dear students, question number 4. Starting from -1 to 5, write various products showing some patterns to show -1 multiplied by -1 is equal to 1. It means आपको ऐसी पैटर्न्स बनानी है -1 multiplied by -1 is equal to 1. राइट? सो सबसे पहले यहाँ पे समझो, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 to 5, -1 मल्टीप्लाई बाय 5, -1 मल्टीप्लाई बाय 5 से लेके -1 मल्टीप्लाई बाय -1 तक आपको पैटर्न्स बनानी है स्टूडेंट्स. सो ध्यान से समझना. यहाँ पे क्या गिवन है, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय 5 से हमें स्टार्ट करना है. राइट? सो -1 मल्टीप्लाई बाय सबसे पहले हम करेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय सबसे पहले हम करेंगे 5. सो आपको पता है एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है, तो 1 5 से 5 कैसा होगा, -5 होगा. सिमिलरली 1 मल्टीप्लाई बाय 5, -1 मल्टीप्लाई बाय 4 तो कितना होगा, -4 हो जाएगा स्टूडेंट्स. बराबर, -4 हो जाएगा. और -4 को हम क्या लिख सकते हैं, -5 प्लस 1, -5 प्लस 1 उसको हम लिख सकते हैं. राइट ना, -5 प्लस 1 उसको हम लिख सकते हैं. बराबर. उसके बाद यहाँ पे देखो, ये जो है -1 मल्टीप्लाई बाई 3, -1 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होगा, -3 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, -4 प्लस 1 लिख सकते हैं. राइट? उसके बाद है -1 प्लस 2. बराबर. सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पे जैसे लिखा हूँ वैसे आपको नोटबुक में लिखना है. -1 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू -5. राइट? उसके बाद -1 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू क्या होगा, -4 होगा. -4 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यस, -5 प्लस 1, -5 प्लस 1 दोनों साइन ऑपोजिट है, प्लस माइनस माइनस होगा, मतलब कि 5 - 1 होगा -4. बराबर. सो -4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं. उसके बाद है -1 मल्टीप्लाई बाई 3. सो -1 मल्टीप्लाई बाई 3, ये जो -1 है वो 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन में. बराबर. तो वो मिस्टेक आपको करनी नहीं है. उसका आंसर आएगा -3. -3 को हम क्या लिख सकते हैं, -4 प्लस 1, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है. बराबर. उसके बाद समझो यहाँ पे, उसके बाद है -1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो -2 आंसर आएगा. -2 को हम लिख सकते हैं -3 प्लस 1. समझ में आ रहा है आपको? इस तरह से आपको लिखना है. बराबर. उस तरह से आपको लिखना है आगे. अब आगे हम समझते हैं क्या लिखा हुआ है, -1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो उसका आंसर आएगा -1. बराबर. सो उसको हम लिख सकते हैं -2 प्लस 1. बराबर ना. -1 को ही हमने -2 प्लस 1 के फॉर्म में लिखा है. फिर ऐसा मत सोचना कि ये -2 कहाँ से आया. समझ में आया? 2 और 1 दोनों साइन ऑपोजिट है. इसकी माइनस है साइन, एक की साइन है प्लस, सो प्लस माइनस माइनस होगा, 2 - 1 होगा 1. बहुत बिगर वैल्यू की साइन आएगी -1, तो -1 हो जाएगा ना. बराबर. सो ये जो मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, ये एक स्टेप में ये लाइन लिखनी है, उसके बाद ये लाइन दूसरे स्टेप में लिखनी है, उसके बाद यहाँ से लेके ये लाइन तीसरे स्टेप में लिखनी है. बराबर. उसके बाद जो ये लाइन है वो कंप्लीट बराबर आ रही है. उसके बाद -1 मल्टीप्लाई बाई 1 होगा, वो -1 हो जाएगा. बराबर. उसको हम लिख सकते हैं -2 प्लस 1. उसके बाद -1 मल्टीप्लाई बाई 0, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा आंसर, 0. यस. बराबर. सो -0 को क्या लिख सकते हैं, -1 प्लस 1 लिख सकते हैं. बराबर. उसके बाद है -1 मल्टीप्लाई बाई -1, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, मतलब कि आंसर आपका आएगा प्लस में आएगा. किस में आएगा, 1 1 जा 1, आंसर आएगा आपका प्लस में. पैटर्न के अनुसार उसको आपको लिखना था. बराबर. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 को हम डिस्कस करते हैं. फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज. सूटेबल प्रॉपर्टीज को यूज़ करके इसका प्रोडक्ट्स हमें फाइंड करना है. बराबर. सो ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर 5 को बहुत ही इम्पोर्टेंट है.
देखो सबसे पहले तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखने जाए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है तो आप ध्यान से देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि दोनों में -48 है। क्या है स्टूडेंट्स, दोनों जो टर्म्स है, ये फर्स्ट टर्म्स है, ये सेकंड टर्म्स है, बराबर, दोनों प्लस से ऐड हुए हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखो दोनों में -48 कॉमन है, बराबर। दोनों में क्या कॉमन है स्टूडेंट्स, -48 कॉमन है। तो दोनों में से हमने -40 को कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट टर्म में से -48 कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, 26 बचेगा कि नहीं। यहाँ पे 26 बचा और यहाँ पे बचा 36, बट वो कैसा 36 है, माइनस में है, बराबर ना। वो 36 माइनस में है, -48 कॉमन निकल गया, बराबर। सो -48 मल्टीप्लाई बाय 26 - 16 तो कितना होगा, -10 हो जाएगा। कितना होगा, -10, मतलब कि 480 आपका आंसर होगा। योर आंसर विल बी 480, राइट। समझ में आया? सिमिलरली दूसरे क्वेश्चंस में देखो आप, सूटेबल प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया है, ये है जो बाजू में लिखा हुआ है वो क्या है, प्रॉपर्टी है, बराबर। बाजू में प्रॉपर्टी आपको बताई गई है, बट वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। प्रॉपर्टी आपको लिखने की ज़रूरत है नहीं। ये जो ABC लिखा हुआ है, B मल्टीप्लाई बाई A इज इक्वल टू A इंटू बी, फिर A मल्टीप्लाई बाई B प्लस A मल्टीप्लाई बाई C इज इक्वल टू A इंटू B प्लस C, बराबर, वो ना लिखो तो भी चलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपको क्या गिवन है, 8 मल्टीप्लाई बाई 53 मल्टीप्लाई बाई 125, राइट। सो उसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, तो सबसे पहले आप यहाँ पे 125 और 8 का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, बराबर। ये आपको लिखने की ज़रूरत है नहीं। सो 125 और 8 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको आंसर उसका मिलेगा 1000, और 1000 के साथ फिर 53 को मल्टीप्लाई कर देना है, बराबर। 125 में आगे माइनस है, इसके लिए -1000 आएगा। -1000 मल्टीप्लाई बाई 53 कितना आएगा, -53,300। कितना आएगा स्टूडेंट्स, -53,300, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में ये जो दोनों नंबर्स है 24 और 4, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 24 4 जा 100, बराबर। माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, इसके लिए यहाँ पे 100 लिख दिया। 15 का 15 एज इट इज़ है, और -10 भी हमने एज इट इज़ लिखा हुआ है, बराबर ना। अब देखो 100 है वो और -10 दोनों का मल्टीप्लिकेशन होकर क्या होगा, 1000 हो जाएगा। बट यहाँ पे प्लस माइनस, एक प्लस है एक माइनस है, इसके लिए आंसर आपका आएगा माइनस में। समझ में आया, -1000 हो गया। अभी -1000 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आएगा -15,000। कितना आएगा स्टूडेंट्स, -15,000। समझ में आया? नेक्स्ट वीडियो में हम बोर्ड पे अच्छे से क्वेश्चंस को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर डी में -41 को 102 से मल्टीप्लाई करना है, बराबर। 102 से मल्टीप्लाई करना है। ये आप बाजू में जो प्रॉपर्टी लिखी है उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो बाजू में प्रॉपर्टी लिखी है जिसकी मदद से, बराबर, जिसकी मदद से हमने ये क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, वो प्रॉपर्टी बाजू में लिखी हुई है, बराबर। आप डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेशन करोगे एग्ज़ाम में तो भी चलेगा। देखो यहाँ पे -41 है मल्टीप्लाई बाय 102 है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 + 2। 102 को हम लिख सकते हैं 100 + 2, ओके। सो -41 सबसे पहले हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे -41 को, प्लस 2 से उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया? सबसे पहले 41 को 100 से मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे प्लस की साइन है इसके लिए प्लस की साइन लगाई, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1400 आंसर आएगा, और 4 2 8 प्लस माइनस माइनस होगा, इसके लिए इसका माइनस में आंसर आएगा।
दोनों का आंसर माइनस में है, इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों का आंसर माइनस में है, इसके लिए हम एडिशन करेंगे। सो 4108 विल बी आवर आंसर। और साइन कौन सी आएगी, बिगर वैल्यू की साइन आएगी, मतलब कि -4108 ऐसा आपका आंसर आएगा। राइट ना, समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पे 41 से मल्टीप्लाई करना है ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 82 आएगा कि नहीं, बराबर। सो यहाँ पे 82 आएगा, 41 मल्टीप्लाई बाय हम 2 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, -82 आएगा, बराबर। सो -82 का अब हम एडिशन करने जाएंगे तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपका कुछ आंसर आएगा -4182 राइट। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर ई 625 मल्टीप्लाई बाय -36 प्लस -625 मल्टीप्लाई बाय 65। सो सबसे पहले दोनों नंबर्स में से हम 625 है 625 है उसको कॉमन निकाल लेंगे, बराबर। ये प्रॉपर्टी को अगेन आपको लिखने की ज़रूरत है नहीं। देखो 625 को दोनों में से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे ओनली बचेगा -35 जिसको हमने लिख दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे 625 को हमने कॉमन लिया है, यहाँ पे तो 625 के साथ माइनस है उसको तो हमने कॉमन नहीं लिया है बाहर, तो वो माइनस तो 65 के साथ जाएगा, बराबर। तो -35 -65 इतना आपको मिलेगा, समझ में आया ना। तो अभी देखो 625 तो है ही, अभी जो ये दोनों नंबर्स है दोनों नंबर्स में क्या होगा, -35 है उतना आपको समझ में आया, ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस होगा -65, मतलब कि ये माइनस होके प्लस हो जाएगा, मतलब कितना होगा, यस 100 हो जाएगा हमारा आंसर। बट कैसा होगा, -100 होगा, मतलब -100 जो है उसको हम 625 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। सो 62500 आपका आंसर होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन एफ 7 मल्टीप्लाई बाय 50 -2। सो सबसे पहले हम 7 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे सब्ट्रैक्शन है इसके लिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की हम साइन लगाएंगे, और 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 350, और 7 को 2 से करेंगे तो 14 आंसर मिलेगा। दोनों का सब्ट्रैक्शन हम करेंगे तो 336 आपका आंसर होगा, राइट। नाउ क्वेश्चन जी को हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर जी में हमें क्या गिवन है, -17 मल्टीप्लाई बाय -29, -17 मल्टीप्लाई बाय -29, राइट। सो यहाँ पे -29 है उसके हम फैक्टर्स करेंगे, क्या होगा, -30 करेंगे +1 कर देंगे। अभी देखो दोनों ऑपोजिट है, मतलब 30 - 1 29 आ जाएगा, बराबर, और बिगर वैल्यू 30 है उसकी साइन माइनस आ जाएगी, मतलब कि -29 आ गया ना फिर से। सो ऐसा आपको क्रॉस वेरीफाई कर लेना है एक बार। सो -30 +1 ऐसा हम लिख सकते हैं, बराबर। तो सबसे पहले -30 +1 है उसके वो ब्रैकेट में है, और मल्टीप्लाई में पूरा -17 है, समझ रहे हो आप। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, -17 जो है उसको -30 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे प्लस की साइन है इसके लिए यहाँ पे हमने प्लस लगाया, उसके बाद -17 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर। तो 17 है -17 उसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 510 आंसर आएगा, बराबर, और -17 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ -17 आंसर आएगा। अब यहाँ पे समझो 510 है उसमें प्लस माइनस मतलब माइनस होगा, मतलब 510 में से 17 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 493 आपका आंसर होगा, समझ रहे हो ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एच। क्वेश्चन नंबर एच ध्यान से समझना, दोनों में 57 है, दोनों टर्म्स में 57 है। यहाँ पे दो टर्म्स कौन कौन से हैं वो आपको क्लियर आइडिया होना चाहिए उसके बारे में। फर्स्ट टर्म यहाँ पे ये है, बराबर, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में। उसके बाद सेकंड टर्म ये है, दोनों में
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 57 मल्टीप्लाई बाई 19, माइनस माइनस दो माइनस है तो कैंसिल ही हो जाएंगे, उसको लिखने की ज़रूरत है नहीं। और 57 को हमने लिखा 57 वन ज़ा 1 लिख सकते हैं ना उसमें। अभी दोनों जो नंबर्स है उसमें दोनों टर्म्स में से 57 कॉमन निकलेगा, सो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 90, तो वो 90 को हमने लिख दिया, ये प्लस को हमने लिखा, उसके बाद 1 को लिखा, बराबर। सो 19 + 1 होगा 20, 57 मल्टीप्लाई बाई 20 हमारा आंसर होगा 1140। क्या होगा स्टूडेंट्स? 1140, राइट।